गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अगला जो अपना टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट जो हमने पढ़ी। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के जो बनावट में हमने विभिन्न भाग पढ़े, ओम्बरेचर, चुंबकीय क्षेत्र, सर्पी वलय, ये बुश और बुश का संपर्क लोड या पीपल से होता है और नीचे ये हैंडल। अब ये कार्य प्रणाली यानी कार्य कैसे करता है, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर सर्वप्रथम कुंडलीय ओम्बरेचर जो कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है, इसको हैंडल की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कुंडलीय ओम्बरेचर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करता है। और तो जब कुंडली इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूमती है तो इसके पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन, यानी जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत या समांतर होती है, एक बार लंबवत और एक बार समांतर, तब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस कुंडली के अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुंडली के अंदर भुजा ABCD से होकर सर्पी वलय S1 और S2 तक पहुंचती है। इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर सर्पी वलय S1 और S2 का संपर्क बुश B1 और B2 से इस प्रकार किया जाता है कि आधे घूर्णन के समय, यानी जब कुंडली दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमती है, तो सर्पी वलय S1 और S2 से धारा बुश B1 और B2 से होकर परिपथ या लोड में पहुंचती है। लेकिन आधे घूर्णन के पश्चात जब यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, तब धारा की दिशा बदलकर वामवर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, जिससे अब धारा की दिशा भुजा DCBA से होकर सर्पी वलय S1 और S2 तक पहुंचती है। लेकिन सर्पी वलय S1 और S2 का संपर्क बुश B1 और B2 से नहीं हो पाता है। जब बुश B1 और B2 से इसका संपर्क नहीं होता तो लोड या परिपथ में कुछ समय के लिए धारा प्रवाह बंद हो जाता है। हालांकि ये देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी गति बहुत तीव्र है। लेकिन आधे घूर्णन के पश्चात धारा की दिशा ABCD से होकर जब आए तो सर्पी वलय S1 और S2 से धारा बुश B1 और B2 से होकर परिपथ में पहुंचती है। लेकिन आधे घूर्णन यानी वामवर्त के दौरान यह धारा प्रवाह बंद हो जाता है। इसलिए परिपथ या लोड से हमें इस प्रकार की धारा प्राप्त होगी जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बार बार बदलते रहते हैं, और ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इस प्रकार की धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। AC के नाम से जानते हैं। वह धारा जिसका मान एवं परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होते हैं या बार बार बदलते रहते हैं, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से जो धारा हमें प्राप्त होगी उसका मान और समय, ये दिशा समय के अनुसार बदलते रहते हैं, क्योंकि इसके आधे घूर्णन में तो बुश B1 और B2 का संपर्क सर्पी वलय S1 और S2 से होता है, और आधे घूर्णन के पश्चात इनका संपर्क टूट जाता है जब ये समांतर और लंबवत होते हैं। इसलिए परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती जो धारा है इसकी आवृत्ति का मान, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति का मान भारत में 50 हर्ट्ज होता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज, अमेरिका जैसे विकसित देशों में इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज के लगभग है। यानी ये जो धारा जो हमें प्राप्त होगी वो 1 सेकंड में लगभग 50 बार कंपन करेगी, यानी 50 बार धारा की दिशा समय के अनुसार बदलती है, इसलिए इसकी आवृत्ति होगी 50 हर्ट्ज। और इसकी वोल्टता का मान, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता का मान होता है 220 वोल्ट। इसकी वोल्टता का मान 220 वोल्ट होता है। हमारे घरों के अंदर घरों में जो धारा बहती है वह है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। घरों में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। तो इसकी वोल्टता
तो 220 वोल्ट और आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अब प्रत्यावर्ती धारा जो है इसके दो तीन लाभ हैं। एक, प्रत्यावर्ती धारा सस्ती होती है। दूसरी, प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से संचरित किया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जिससे प्राप्त होने वाली धारा का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, जिसकी आवृत्ति सामान्यतः 50 हर्ट्ज, विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज तक, वोल्टता 220 वोल्ट होती है और यह हमारे घरों के अंदर प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, यानी ऐसी धारा प्रवाहित होती है। तो ये हुई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्य प्रणाली और प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा। अगला जो अपना दूसरा जो पॉइंट है वह है दिष्ट धारा जनित्र। दिष्ट धारा जनित्र दूसरे प्रकार होगा, इसको डीसी जनित्र भी कहा जाता है। यह भी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की तरह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत इसका भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा, लेकिन यह यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट विद्युत धारा में रूपांतरित करता है। इसकी बनावट प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान ही होती है। इसमें भी सबसे पहले ओमलेचर, फिर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, बुश B1 और B2 हैंडल, लेकिन इसमें सर्पी वलय की जगह, धातु से बने हुए सर्पी वलय की जगह विभक्त वलय, सर्पी वलय के स्थान पर या तो विभक्त वलय या कम्यूटेटर C1 एवं C2 जुड़े होते हैं। इनकी बनावट में बस इतना ही अंतर है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में तो धातु से बने हुए दो सर्पी वलय S1 और S2 होते हैं, जबकि इसकी जगह दिष्ट धारा जनित्र में विभक्त वलय या जिसको अंग्रेजी में कम्यूटेटर कहा जाता है, C1 एवं C2 जुड़े होते हैं। ये भी धातु से बने हुए होते हैं, धातु के ही बने होते हैं, लेकिन इनको दिक् परिवर्तक कहा जाता है। ये दिक् परिवर्तक का कार्य करते हैं, यानी इस दिष्ट धारा जनित्र के अंदर यह धारा की दिशा को परिवर्तित करने में सहायक है, इसलिए इनको दिक् परिवर्तक भी कहते हैं। अब इसकी बनावट में प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के समान ही यहाँ दिष्ट धारा जनित्र, लेकिन कम्यूटेटर C1 और C2 की संरचना इस प्रकार होती है।